Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class. And today our topic is electronic configuration of atom. Last video में student हमने electronic configuration ही किया था from atomic number 1 to 20 और आज हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे 21 to 30. Firstly student जो 21 पर हमारे पास element है this one is the scandium. इसका सिंबल क्या होता है S कैपिटल और C स्मॉल. एटॉमिक नंबर मींस Z की वैल्यू इसके केस में कितनी होती है 21. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें ध्यान है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हम 21 से पहले ढूंढेंगे कि कौन सी इनर्ट गैस आती है. तो आर्गन इज द इनर्ट गैस बिफोर स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 18. उसके बाद हमारे पास 3D4S. अब यहाँ पर 18 आ गए. 4S में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे. क्यों करेंगे? अकॉर्डिंग टू N+L रूल. 4S की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ बो रूल पहले हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को भरते हैं और फिर हाइयर एनर्जी को. अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो कहाँ पर चला जाएगा? D ऑर्बिटल के अंदर. तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 18 3D1 4S2. आप इसको दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हो? आर्गन 18 फिर हम 3D के 5 ऑर्बिटल्स इस तरह से शो करें. अब 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, 4S में कितना इलेक्ट्रॉन है 2. तो दिस इज द 3D एंड दिस वन इज द 4S. स्कैंडियम से नेक्स्ट हमारे पास है टाइटेनियम. एटॉमिक नंबर 22. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4S2 3D2. और अगर इस फॉर्म में लिखें हम तो हमारे पास आर्गन 3D में अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और यहाँ पर 4S2. स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर क्या किया? पहले हम 3D ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे. मींस पहले एक एक भरा जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम क्या करेंगे? पेयरिंग. ये हमारे पास कौन सा रूल है? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी का. नेक्स्ट हमारे पास है वेनेडियम. V से रिप्रेजेंट करते हैं Z23. तो इसको रिप्रेजेंट हम क्या करेंगे? आर्गन 18 3D3 4S2 या फिर हम इस तरह से दिखा सकते हैं आर्गन 3D में अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 2 3 और 4S में वही 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है स्टूडेंट क्रोमियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Cr से Z24 एटॉमिक नंबर 24. तो हमारे पास क्या आएगा? आर्गन 18. अब एक्सपेक्टेड हमारे पास क्या है 4S2 3D4. लेकिन मैं यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ स्टूडेंट. इसका 3D5 4S1. इसको हम बाद में जज करेंगे या इसके एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों किया हमने. तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, दिस इज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीज मींस Mn. Z इसका 25. इसके केस में आर्गन 18. अब 3D और 4S ये भी हाफ फील्ड है हमारे पास, 4S भी हाफ फील्ड है. तो अब ऑफ वो रूल लगाएंगे कि पहले लोअर एनर्जी को फुल्ली फील्ड करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर कहाँ पर डाला जाएगा? हाइयर एनर्जी. तो हमने यहाँ 4S2 किया इसीलिए. या फिर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं आर्गन 18 3D में इसीलिए तरह से आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड 5 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ 4S में कितना आ जाएगा 2. यहाँ पर स्टूडेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था 4S1. नेक्स्ट हमारे पास कौन है? आयरन. Fe से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एटॉमिक नंबर 26. तो हमारे पास आर्गन अब यहाँ पर क्या है 4S2 3D क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन में. अब यहाँ अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर में फिल करें तो अब हमारे पास क्या है? D में सारे सिंगली ऑक्यूपाइड है. तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेयरिंग. 4S में हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 2. नेक्स्ट इज द कोबाल्ट. सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा यहाँ पर 3D7 4S2. निकल के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3D8 4S2. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट कॉपर एटॉमिक नंबर 29. तो इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3D9 4S2. लेकिन हम कर रहे क्या हैं यहाँ पर 4S1 3D10.
यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कैसा है, एक्सेप्शनल, मींस अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी भी रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ अब हमने क्या किया, 3d10 कर दिया, 4s1। इन दोनों को अगर हम देखते हैं, क्रोमियम और कॉपर को, तो दोनों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और दोनों में ही क्या हुआ है कि 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, 3d ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जिंक है। जिंक के केस में आर्गन 18, 3d10, 4s2, या फिर हम इसको इस फॉर्म में शो करें, आर्गन 3d के अंदर कंप्लीट 10 और यहाँ पर कंप्लीट 2। अब स्टूडेंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट 2 और 3 मार्क्स के अंदर, जनरली पेपर में पूछ सकते हैं व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज अनएक्सपेक्टेड, या व्हाई दे हैव द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट इन दोनों का जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है ये, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करूँ किसका, क्रोमियम का, तो हमारे पास क्या आएगा, आर्गन 18, 3d4, 4s2। कॉपर के केस में हमारे पास क्या आएगा, आर्गन 18, 3d9, 4s2। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखें 3d5 है और यहाँ पर क्या है 3d10, मीन्स जो हमारे पास d ऑर्बिटल है, जब d5 है तो वो कैसा है, हाफ फिल्ड, मीन्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और जब d10 है तो वो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि फुली फिल्ड। और जो हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, उनके पास कैसी होती है, लोअर एनर्जी होती है। एनर्जी लोअर होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी और जो एनर्जी हैं दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। तो मैंने क्या कहा कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी, सो दे आर हाईली स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल। एंड वाई दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हम दो फैक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे ही हमारे पास d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाता है हमारे पास, आपके पास अगर मैं d ऑर्बिटल को लिखती हूँ यहाँ इस तरह से, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो 3d4 था और यहाँ पर क्या था, 4s2। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर कैसे थे, 4। लेकिन अगर 4s में से मैं एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, 3d के अंदर, तो मेरे पास क्या होगा, इसमें भी हाफ फिल्ड है और इसमें भी कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड, मीन्स d5 और s1 बोथ आर हाफ फिल्ड, मीन्स दोनों में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पर भी सिमेट्री होगी, सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू द स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, स्टेबल। इसीलिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, 3d के अंदर। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है स्टूडेंट, वो मैंने क्या कहा आपको, एक्सचेंज एनर्जी का। अब वो एक्सचेंज एनर्जी कैसे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों की पैरेलल स्पिन है, तो ये दोनों आपस में पोजीशंस क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन दूसरी की जगह आ सकता है और दूसरा कहाँ चला जाएगा, पहले की जगह। ऐसे ही जो फर्स्ट है वो किसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इस थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर किसके साथ कर सकता है, फोर्थ के साथ। मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, 3। ऐसे ही अगर मैं सेकंड के देखूँ तो हमें थर्ड के साथ इसका एक्सचेंज पॉसिबल है और फोर्थ के साथ। अब आप कहोगे कि मैडम वो फर्स्ट के साथ भी तो करेगा, लेकिन जब हमने फर्स्ट के एक्सचेंजेस काउंट किए तो उसके साथ सेकंड का ऑलरेडी क्या हो गया, काउंट। तो इसीलिए जब हम एक्सचेंज देखेंगे तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके कितने पॉसिबल हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के, 2। अगर मैं थर्ड का निकालूँ तो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, 1। अब टोटल कितने एक्सचेंज मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल हैं, 6। तो देयर आर द 6 वेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन में से जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसके पास एनर्जी कम होगी।
एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं 6। अब अगर इस केस में देखें जहाँ पर D5 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 4। सेकंड के केस में कितना आएगा? थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, मीन्स 3। थर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में 2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के केस में 1। तो टोटल जो हमारे पास एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं वो कितने हैं? 10। तो देयर इज ओनली द 6 ways, and when there is D5 configuration then there are the 10 ways of the exchanges. More exchanges possible, more is the release of energy, means exchange energy, less is the energy with the electron and more is the stability. तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि जो क्रोमियम का या कॉपर का अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे है? इनके हाफ फील्ड और फुली फील्ड से रिलेटेड है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि वो D5 ही होगा, हो सकता है आपके पास F ऑर्बिटल हो, तो F में अगर 7 होगा तो वो हाफ फील्ड है, F अगर 14 होगा तो वो कैसा होगा? फुली फील्ड होगा। तो बहुत सारों में ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैविंग द लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को हम किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे? एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, और सेकेंड हम किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी, जो अभी मैंने आपको बताई। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी, सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है स्टूडेंट वो क्या है? स्टेबिलिटी ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, सेकंड के लिए 3 एक्सचेंज, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 1। तो टोटल इस तरह से हमारे पास कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे? 10। मोर आर द एक्सचेंजेस पॉसिबल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी बचेगी? कम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन अगर क्रोमियम का D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो टोटल एक्सचेंजेस सिर्फ कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 6। ऐसे ही हम किसका एक्सप्लेन करेंगे एक्सचेंज एनर्जी का? इन केस ऑफ द कॉपर। तो यहाँ क्रोमियम की जगह मैं सेकेंड एग्जाम्पल किसका लेकर चल सकती हूँ? कॉपर का। तो हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉपर में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होगा तो ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे किसके कंपैरिजन में? 3D9 के कंपैरिजन में। वो तो हम यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं कि जब हमारे पास 3D10 होगा तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? पोजीशंस एक्सचेंज। तो ये अपर हेडेड एरो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, मीन्स अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को देखें तो कितने पॉसिबल होंगे? 4। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज 3, थर्ड के लिए 2, सेकेंड के लिए 1। ऐसे ही फिर अगर हम लोअर हेडेड एरोज के लिए करें तो 10 स्पेस जो हमने लिए वो अपर हेडेड एरोज के लिए क्या लिए? टोटल 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल। लोअर हेडेड के लिए लेंगे तो 1-2 कैंसिल होने के बाद टोटल जो हमारे पास एक्सचेंजेस आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 16, मीन्स 10 + 6। अगर हम 3D9 का कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलें और तब उनके एक्सचेंजेस देखेंगे तो वो 16 से कम बनेंगे। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल उतनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक